भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और देश की खूबसूरती है। यही वजह है कि यहाँ 100 धर्म हैं, हजारों जातियाँ हैं, पर मुल्क एक है। मगर अफसोस, इसी ज़मीन पर कुछ धार्मिक संगठन और सियासी पार्टियाँ उग गई जिन्होंने धर्म को वोट में बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं शहबाज रूहानी। आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जो धर्म के नाम पर समाज को बांटती है और उस सोच की जो धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर बनाने में लगी है। एक तरफ भाजपा है जो बहुसंख्यकों की भावनाओं को राजनीति का ईंधन बना चुकी है। जिस उनकी राजनीति साफ है, हिंदू हिंदू करो, दूसरों को नीचा दिखाओ, खुद ही अलग हो जाएंगे और उन राजनीति में फ़ायदा मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच भी अब वही दक्षिणपंथी सोच सामने आने लगी है। उसकी पहचान है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। अब फ़र्क बस इतना है कि भाजपा जिस धर्म की राजनीति करती है वो इस देश में बहुसंख्यक है, इसलिए उसे राजनीति में ताकत मिलती है। पर MIM जिस मजहब की बात करती है वो अल्पसंख्यक है, इसलिए उसकी ऐसी हरकतों से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। भाजपा को बहुसंख्यक वोट से सरकारें तक मिल जाती हैं, सरकारें बन रही हैं, पर मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क की तरक्की अमन और धर्मनिरपेक्षता में है, किसी एक मजहब की बादशाहत में नहीं। अब आइए मुद्दे की बात पर। आप कहेंगे कि राजनीति करने का सबको हक है, जिस तरह भाजपा को, जिस तरह कांग्रेस को, जिस तरह RJD को, उसी तरह ओवैसी साहब को भी करिए। पर MIM के कई नेता और कार्यकर्ता उन मुसलमानों को जुम्मन कहकर चिढ़ाते हैं जो मीम को वोट नहीं देते, बल्कि कांग्रेस या सेकुलर दलों का साथ देते हैं। कहा जाता है तुम तो बस दरी बिछाने वाले मुसलमान हो, यानी वो मुसलमान जो राजनीति नहीं देश के साथ खड़े हैं, अपने समाज की तरक्की के लिए खड़े हैं, अमन और शांति के लिए खड़े हैं, उनको दरी बिछाने वाला कहा जाता है। पर सवाल ये है, क्या सेकुलर रहना अब कमजोरी बन गया है? क्या मजहबी राजनीति ना करने वाला मुसलमान अब जुम्मन कहलाएगा? ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि वो मुसलमानों की क़यादत बनाना चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि इस क़यादत की राह में सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का ही है। BJP को 36-37% लोग वोट करते हैं, बाकी के लोग तो धर्मनिरपेक्षता को ही मानते हैं। पर जैसे ही MIM मैदान में उतरती है, उन सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाता है या कटकर भाजपा की तरफ चला जाता है, और फिर सबसे बड़ा फ़ायदा भाजपा जैसी पार्टियों को होता है। 2025 बिहार विधानसभा में MIM सीमांचल में अपनी ज़मीन तलाश रही है, पर असल सवाल ये है कि क्या वो मुसलमानों की आवाज़ बनेगी या उनसे भाजपा की रणनीति को और मजबूती मिलेगी? क्योंकि जब जब धर्म की राजनीति बढ़ती है, हार हमेशा धर्मनिरपेक्ष भारत की होती है। और आखिर में एक बात कहेंगे कि अगर जुम्मन वो है जो संविधान, अमन और बराबरी में यकीन रखता है, तो जुम्मन होने में कोई बुराई नहीं है।